और बहनों, अगर हमें परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलती है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के साथ और भी जुड़ना चाहिए, परमेश्वर की हजूरी में हमें आना भी चाहिए, संडे टाइम से आना चाहिए, कॉटेज मीटिंग को अटेंड करना चाहिए और हमें सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं परमेश्वर में हमें आशीष देती है। तब हमें परमेश्वर से जब मिलता है वो हमें परमेश्वर से दूर नहीं करता है, परमेश्वर से प्यार करना सिखाता है। लेकिन कभी कभी हमें शैतान ऐसे ऐसे चीजें दे देता है तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं और वो परमेश्वर से हमें दूर लेके चले जाती है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह को भी सारे जगत को शैतान ने दिखाया, सारे जगत को दिखा के शैतान कहता है कि मैं ये सारी ऐशो आराम की चीजें, प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं तुमको दे दूंगा अगर तुम मुझे झुक के प्रणाम करो। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की अगर हजूरी को छोड़ के अगर हम और किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को नहीं, शैतान को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाने वाली चीज़ अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है तो समझो कि वो शैतान की ओर से आई है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे एक बात कर रहा है। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर के सिवा और किसी को प्रणाम, केवल उसी को प्रणाम कर, उसी की उपवास ना कर। हे भाई और बहनों, हमें किसी के सामने गिड़गिड़ा के टाइम उसे दे के परमेश्वर का टाइम नहीं चुरा के दूसरे किसी को दे रहे हैं तो भाई और बहनों जान रखो कि वचन कहता है कि वो शैतान का काम है। हमें शैतान की चालाकियों को समझना है। शैतान जो है हमें फंसाता है सब कुछ दे के, लेकिन जब हम सब चीज़ें देख के फंस जाते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये परमेश्वर ने दे दिए, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि शैतान ने ये दिया है हमें और शैतान ने ही हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमें देता है वो अपने पास लेके आता है और भी पास लेके आता है और परमेश्वर की महिमा करना सिखाता है। सुबह उठ के बाइबल पढ़ना सिखाता है, सुबह प्रार्थना करना सिखाता है, कॉटेज मीटिंग आना सिखाता है हमें, और संडे टाइम से चर्च आना सिखाता है। परमेश्वर के घर में जाके सेवा करनी है, परमेश्वर के घर में मुझे झाड़ू लगाना है, परमेश्वर के घर में लोगों को मुझे पानी पिलाना है, परमेश्वर के घर में मुझे चप्पल स्टैंड में रह के काम करना है, परमेश्वर के घर में मुझे साफ सफाई करनी है। ये सारी चीज़ें जो है पवित्र आत्मा सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ देता है, तब हमारे दिल में जो है परमेश्वर के लिए प्यार जागता है भाई और बहनों। सब कुछ लेने के बाद में अगर हम परमेश्वर से ही दूर हो जा रहे हैं तो आज भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को भी सबसे ऊंचे पहाड़ पे लेके जाके शैतान कहता है कि ये सारी चीज़ें तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे झुक के प्रणाम कर देगा। ऐशो आराम का जीवन जो है मैं तुझे दे दूंगा अगर मुझे झुक के प्रणाम कर देगा तो। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने परमेश्वर के सिवा और किसी को प्रणाम ना कर, केवल उसी की उपवास ना कर और किसी को नहीं। तो शैतान वहाँ से भाग गया। वचन में लिखा है कि शैतान उसके पास से चले गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लग गए। स्वर्गदूत आके परमेश्वर की सेवा करने लग गए। अगर हम अपने ऐशो आराम को छोड़ के परमेश्वर के साथ अगर दुख उठाएंगे तो परमेश्वर हमारे दुख में भी हमारे साथ रहेगा, दुख में भी हमें खुशी देगा, दुख में भी वो हमारे साथ रहेगा, दुख में भी हमें जगह हार गए हैं तो वो हमें जीत दिलाएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके और मेरे साथ भी रह के वो काम करेंगे, आपको और मुझे भी जो चीज़ चाहिए वो चीज़ देंगे अगर हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की थी कि प्रभु जी मुझे वो दे दो, प्रभु जी मुझे वो दे दो, प्रभु जी मुझे वो दे दो, तो हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन परमेश्वर से वो सारी चीज़ें जो है
दूर कर देती है। अगर दूर हो गए हो आप परमेश्वर से सब कुछ लेने के बाद में, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह की ही परीक्षा करने आ गया और सारे जगत को दिखा के कहा कि मुझे झुक के प्रणाम कर दे। हे भाई और बहनों, जब वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है तो आपकी और मेरी भी परीक्षा करने के लिए शैतान जो है जरूर आएगा। हे भाई और बहनों, मगर हमें तैयार रहना है। किस तरह से हमें तैयार रहना है? उपवास की प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, ध्यान देना है वचन में, कॉटेज मीटिंग को जाना है, वचन को सीखना है, संडे टाइम से आना है, तो शैतान से लड़ने की हमें ताकत मिलेगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।